भारतीय राजनीति में जब भी अंदरूनी खींचतान सामने आती है तो वह सिर्फ नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं होती, वह उस पार्टी की सोच, रणनीति और भविष्य की दिशा का आईना भी बन जाती है। इन दिनों ऐसा ही एक सियासी घमासान आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है, जहां केंद्र में है पार्टी के युवा और चर्चित चेहरा राघव चड्ढा। कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार नेताओं में गिने जाने वाले चड्ढा अब खुद को साइडलाइन किए जाने का आरोप लगा रहे हैं और वजह बताई जा रही है कि उन्होंने सॉफ्ट मुद्दे उठाए। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई ये मुद्दे हल्के थे या राजनीति में प्राथमिकताओं की जंग चल रही है? क्या इन्हीं सॉफ्ट मुद्दों की वजह से आपने उन पर रोक लगाई? वो 7 मुद्दे कौन कौन से थे जो राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाए थे, और क्या यही 7 मुद्दे वजह बनी राघव चड्ढा को राज्यसभा में ना बोलने देने की? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। आम आदमी पार्टी की राजनीति इन दोनों अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है और इस बार केंद्र में है राघव चड्ढा। कभी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे में गिने जाने वाले राघव चड्ढा अब खुद को साइडलाइन किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा में डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी उनसे लेकर अशोक कुमार मित्तल को देने के फैसले के बाद विवाद और गहरा गया है। राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, फिर चाहे वे कितने ही साधारण क्यों ना हो, लेकिन पार्टी के भीतर से ही उन्हें सॉफ्ट मुद्दों तक सीमित नेता बताकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा विवाद। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और पूछा कि इससे पार्टी को क्या नुकसान हुआ। दूसरी ओर पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर उन पर पलटवार किया। दिल्ली यूनिट के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चड्ढा ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनके लंदन में होने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। राघव चड्ढा के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने संसद में सॉफ्ट यानी हल्के मुद्दे उठाए। ऐसे में आइए जानते हैं वे 7 मुद्दे कौन से हैं जिन पर राघव चड्ढा ने संसद में आवाज उठाई और जो अब विवाद का कारण बन गया। पैटर्निटी लीव का अधिकार। राघव चड्ढा ने संसद में पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग की। उनका तर्क था कि बच्चों की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पिता को नौकरी और परिवार के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए और माताओं को अकेले इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहिए। मेट्रो शहरों में ट्रैफिक जाम। राघव चड्ढा ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में बढ़ते ट्रैफिक पर चिंता जताई। उनका कहना था कि लोग साल में 100 से 168 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। इसके लिए उन्होंने नेशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन की मांग की, जिसमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम शामिल हो। 28 दिन का रिचार्ज और डेटा खत्म। टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन वाले मंथली प्लान पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कंपनियां महीने का नाम लेकर 28 दिन का प्लान देती है, जिससे यूजर को साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यूज इट या लूज इट डेटा पॉलिसी का भी विरोध किया, जिसमें बचा हुआ डेटा खत्म हो जाता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ और सम्मान। राघव चड्ढा ने लड़कियों के स्कूल छोड़ने के पीछे मेंस्ट्रुअल सुविधाओं की कमी को बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है और इसे स्वास्थ्य और सम्मान से जोड़कर देखा जाना चाहिए। एयरपोर्ट का महंगा खाना और समोसा। यह वही मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति तंज कसे गए। राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगे खाने को लेकर सवाल उठाए और सरकार की उड़ान यात्री कैफे पहल का स्वागत किया, जहां सस्ती चाय और समोसा स्नैक्स मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये कैफे हर एयरपोर्ट पर और सिक्योरिटी एरिया के अंदर होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल। राजनीतिक सुधार के तहत राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल की वकालत की। उनका कहना था कि अगर जनता नेता चुन सकती है तो उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। गिग वर्कर्स की हालत। राघव चड्ढा ने डिलीवरी और गिग वर्कर्स की स्थिति पर भी बात की। एक दिन उन्होंने खुद डिलीवरी एजेंट के साथ बिताया और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने बेहतर वेतन और सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग की। पूरा विवाद अब इस सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या राघव चड्ढा को जानबूझकर किनारे किया गया या यही पार्टी की रणनीतिक चाल है। जहां एक और राघव चड्ढा खुद को खामोश कराया हुआ नेता बता रहे हैं, तो वही पार्टी उन्हें सॉफ्ट राजनीति करने वाला चेहरा बता रहे हैं। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल व्यक्तिगत टकराव नहीं बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और प्राथमिकताओं की लड़ाई भी हो सकती है। चुनावी माहौल और राजनीतिक समीकरणों के बीच यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है।
सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राघव चड्ढा ने क्या कहा, बल्कि यह भी है कि राजनीति में सॉफ्ट और हार्ड मुद्दों की असली परिभाषा क्या है। फिलहाल इतना तय है कि समोसा से शुरू हुई यह बहस अब आपकी राजनीति में बड़ा मोड़ बनती दिख रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।